क्या आने वाले वक्त में मंदिरों में, गणपति के पंडालों में और नवरात्रि के कार्यक्रमों में भी नॉइस पॉल्यूशन का ध्यान रखा जाएगा? क्या वहां से भी मुंबई पुलिस लाउड स्पीकर उतारेगी? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आज मुंबई के सभी मुसलमान महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से करना चाहते हैं। 2014 से आज तक लगातार मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। वहीं अब हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों ने मस्जिद में लगे भोंकों पर गंदी और नफरत फैलाने वाली राजनीति शुरू कर दी है और मुंबई पुलिस खुलकर उनका साथ दे रही है। इसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज दक्षिण मुंबई के नागपड़ा इलाके में एक एडवाइजरी मीटिंग रखी गई, जिसमें इलाके की तमाम मस्जिदों के ट्रस्टी, एमएलए और एडवोकेट ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। मुंबई के अंदर खास करके मस्जिदों पे निकाला जा रहा है, ये एक जोर जबरदस्ती एक कौम के साथ जो ज्यादती हो रही है, इस पर कई लोग समझना चाह रहे कि आखिर कोर्ट का मामला क्या है, कोर्ट क्या कहता है और यहाँ की पुलिस क्या कह रही है। इन तमाम चीजों का समझने आए हैं लोग, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों को तफसील से हम सब लोग ने मिलकर समझाया, मुबिन सोलकर ने समझाया, अबू हाशिम ने समझाया, मैंने समझाया, यूसुफ भाई ने समझाया, जावेद जुनेजा साहब ने, सबने समझाया है कि कोर्ट का जो डायरेक्शन हो सिर्फ हमारी मस्जिदों के लिए नहीं है, वो हर चीज के लिए है, हर कौम के लिए, हर कौम के लिए और हर चीज के लिए है। जरूरी रिलीजन का नहीं, हर चीज का है। हमने समझाया है, कोशिश हो रही है कि कोर्ट में इसके लिए जाया जाए। पुलिस कमिश्नर से फिर से एक बार सभी एमएलए मिले, मुख्यमंत्री से सभी एमएलए मिले और ये लाए अमल इतने दिन से जो चल रहा है उसको और थोड़ी सी गति देने के बाद में सबका काम किया जाए। जिस तरह से आज मीटिंग हुई लोगों को समझाने और बताने के लिए कि ये जो चल रहा है मुंबई में, खास करके जो कुछ पार्टी के लोग जो है वो आकर फसाद पैदा करना चाहते हैं और तमाम मस्जिदों से जानबूझकर स्पीकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कानून पूरे देश के लिए होता है, लेकिन मुंबई के अंदर जो बीजेपी के क्रिश सुमैया और कुछ लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने इतना प्रेशर बनाया है कि यहाँ पर जबरदस्ती मुसलमानों की मस्जिदों का लाउड स्पीकर बगैर किसी गलती के उतारने के लिए ये पुलिस प्रेशर कर रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा। उस पर अभी हम ये फैसला हुआ, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में बातें करेंगे कि भाई ये डिसिप्लिन बढ़ाया जाए और सिर्फ ये जो कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए है, सारी कौम के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। सड़क पे जो लोग जाम करके खड़े रहते हैं उनके लिए, कोई सड़क पे कोई घेर नहीं सकता, सबके लिए। लेकिन आप सब छोड़ के मुसलमानों के पीछे लगे हो। जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए हर जगह से माइक को निकाला जा रहा है, स्पीकर को निकाला जा रहा है और उस पर भी जोर जबरदस्ती है कि पुलिस आके कई लोगों को धमकी भी देती है, जबकि कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं है। तो ऐसे में अब मुसलमानों को करना क्या चाहिए? क्या वो माइक निकाल दे या किसी ऑर्डर का इंतजार करे? देखिए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ बॉम्बे में हो रहा है ये। और बॉम्बे में भी किरीट सोमैया की मिस्चिफ है, वो बार बार इलाकों में घुसता है, मस्जिदों में जाता है, पुलिस को लेकर पहुंचता है और धमकी देता है पुलिस को। हमने सीपी से भी कहा है और सीएम से भी कहा है कि उसका हमारे इलाके में घूमना, उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी। हम लोग कानूनी दायरे में जो कर सकते हैं वो करेंगे। अगर हम लोग ब्रीच करते हैं तो आपको एक्शन लेने का हक है। अब 55 का डेसिबल है, दिन में, रात को 45 है, तो आप देखिए कि लगभग मस्जिदों में आवाज कम हो चुकी है। हम चाहते हैं कि लोग का पालन करें, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम ये ऑर्डर को चैलेंज करने वाले भी हैं, लेकिन कोई आपको प्रेशर करेगा, धमकी देगा, आपको डराएगा, तो उसके बोलने पे आप काम करोगे, ये हमको मंजूर नहीं है। सर, दिक्कत भी आपने जाहिर की है कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं या असेंबली में बात करते हैं तो इसमें उल्टा जवाब भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है काफी ज्यादा। तो इस पर क्या राय है? क्या करना चाहिए? क्या कौम को उठना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए या सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही करनी चाहिए? नहीं, देखिए, अभी एक बार कानूनी कार्रवाई करके देखते हैं। एक प्रेशर तो पड़ना चाहिए। मैंने कहा ना कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान होती है तो संसद आवारा होती है, मतलब सड़क पे उतर के अपनी डिमांड करना चाहिए। के ताल्लुक से कहना गलत होगा कुछ भी, लेकिन हमको ये पता है कि कोर्ट में हमारी सुनवाई जो होगी ना, उसमें एक खतरा इस बात का भी है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का है, और जिस तरह कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं आजकल हमारे खिलाफ, तो उससे हमको कम उम्मीद है। तो इसीलिए सीनियर वकीलों ने फैसला किया है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी वकील बोलते जाना चाहिए, तो हमने वकीलों के हवाले कर दिया है। तो आज जैसे मुबिन सोलकर ने कहा कि हमको जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, वरना हमारे पे इल्जाम ये आएगा कि हमको ऑप्शन था कोर्ट जाने का, हमने कुछ नहीं किया। धारी तलवार हमारी लटकी हुई। हाँ, लेकिन ठीक है, अभी कुछ करना पड़ेगा ना, कोर्ट जाना पड़ेगा। वरना जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ नॉन मुस्लिम नहीं रहते, उनको तकलीफ नहीं होती, तो हमारा वो मुस्लिम नाराज नहीं इस बात से। अगर आवाज ज्यादा भी है तो उसको अजान की आवाज ना, उसका ईमान ताज़ा होता है, उसको अजान की आवाज़ आती है तो मस्जिद पहुंचता है, तो जाता है नमाज। इससे क्या हो गया कि नमाजी काफ़ी कम हो गए, क्योंकि नमाज का ख्याल, पता ही नहीं वक्त का ख्याल रहता नहीं है।
तो हम लोग कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं, इंशाल्लाह कोर्ट जाएंगे, फिर अल्लाह की देखो क्या फैसला होता है। कई तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आईजी का ऑर्डर है, क्या ये ऑर्डर एक ही कौम के लिए है, सिर्फ मस्जिद के लिए है या और भी लोगों के लिए है? यह ऑर्डर में किसी भी कौम का या किसी भी रिलीजन का उल्लेख नहीं किया गया है या बताया नहीं गया है, सबके लिए ये ऑर्डर है। डेसिबल मेंटेन की बात है, उसके सबके लिए। तो फिर क्यों जबरदस्ती पुलिस वाले जो है मस्जिद के ट्रस्टियों को धमकी दे रहे हैं कि आप इतने बाय इतने का स्पीकर लगाइए, भोंगा उतारिए, जबकि वो भोंगा बंद है, उसकी लाइन कट गई है, फिर भी उन्हें जोर जबरदस्ती से कहा जा रहा है आप निकालो वरना आपके ऊपर लाखों रुपए का दंड लग सकता है। बोलना आसान है, एक है कि जब भी हम लोग कोर्ट का इम्प्लीमेशन करते हैं, मैंने अभी बताया कि आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में जब हम लोग सब ट्रस्टी लोग, मस्जिद के लोग मिलने के लिए गए थे, तभी सीनियर के साथ जो हम लोग बातचीत कर रहे थे वो 85 डेसिबल में था। तो कोर्ट के ऑर्डर में जो आया है 45-55% डेसिबल, तो उसका इम्प्लीमेशन होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट के अगर वो चीज़ ध्यान में नहीं आई रहेगी तो अगर हम लोग बैठ के बातचीत अगर करते, जो भी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनके साथ में या सत्ता में उनसे, और उसमें हमको कोशिश नहीं मिलती तो आगे चल के कोर्ट का मसला हल नहीं वाला, अपील में जाना ही पड़ेगा। सर अभी आपने कहा कि ये सबके लिए है और आने वाले दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं, तो क्या इस तरह का कानून सारे त्योहारों में लगेंगे, उन तमाम लोगों पर ये कानून की कार्रवाई की जाएगी क्या? इस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट को इम्प्लीमेशन करने का अगर पुलिस जिम्मेदारी लेती है तो पुलिस को कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सब लोग समान है। तो क्या आप रोड पर स्पीकर नहीं बजेंगे? अब आने वाले दिनों में सबको, मैं सब चीज अभी बोलने से अच्छा है कि जिन्होंने ये लाया है उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आने वाले दिनों में। हमको तो देखना है कि ये लोग देश में समानता रखते हैं क्या करते हैं। को में पुलिस की धमकी ज्यादा आती है कि मेंटेन होता है, साउंड डिसेबल मेंटेन होता है, फिर भी पुलिस कहती है कि ये निकाल दो, ये निकाल दो। तो क्या ऐसा ऑर्डर कोर्ट ने दिया है कि जो माइक या भोंगे या स्पीकर्स लगे वो निकालना जरूरी है क्या? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में यह है कि आप वार्निंग दो, अगर डेसिबल क्रॉस करता है तो वार्निंग दो। सेकंड कंडीशन ये कि आप फाइन करो, और थर्ड में अगर बार बार ये गलती होती है तो फिर सीज करो। ये थर्ड स्टेज है, लोग पहले स्टेज पे कर रहे हैं, वो गलत है। तो इसलिए हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि डेसिबल की हद को बढ़ाना चाहिए, और मतलब ये खास एक पर्टिकुलर कौम को नहीं। देखिए हिंदुओं के त्यौहार आएंगे, हमारे भाई, हम लोग कभी ऑब्जेक्शन लेते नहीं है। गणपति है, दशहरा है, होली है, बहुत सारे त्यौहार है, उसमें वो लोग खूब एंजॉय करते हैं, खूब ढोल ताशा बजाते हैं, खूब शोर करते हैं। हम कभी ऑब्जेक्शन लेते नहीं, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि उनको नाराज करे, जबकि उनकी पार्टी का एक आदमी हमको परेशान कर। हमने देखा कि इसके पहले भी एक कांग्रेस ने मीटिंग लिया है, मीटिंग लेने के बाद जो वर्षाताई ने इस बात को लिया, आगे बढ़ाया, तो उसके चिड़ में किरीट सोमैया बाहर निकला और वो गली गली जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर उसने कंप्लेंट डालना शुरू की, आरएसएस के साथ, बजरंग दल के साथ, उसने वहां बैठकर ये सब तमाम शुरू किए। अगर आप इस तरह का कोई कदम उठाएंगे तो वो और ज्यादा ना आगे बढ़े, क्योंकि हम माइनॉरिटी से और वो जो है मेजोरिटी है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी की बात आई, या आसिम भाई अगर अलग डेलीगेशन लेके जाते हैं, कांग्रेस अलग डेलीगेशन लेके जाती है, तो ये जो अलग डेलीगेशन लेके जाना, ये जब किरीट सोमैया के शुरू होने के बाद में ये हुआ। हमने कभी ये रिलीजियस मसले को, ना आसिम भाई हो ना हमारी पार्टी हो, कभी हमने उसको पॉलिटिसाइज किया नहीं है, क्योंकि इन लोगों को, जो अगेंस्ट वाले लोग हैं, उनको रिलीजन के ऊपर नाम पे वोट चाहिए। हम लोगों को कभी भी रिलीजन के ऊपर वोट हमारे को नहीं चाहिए। ये तो जब उसने जगह जगह पे जाने क्या किया, तो उसको विरोध में आसिम भाई भी गए और कांग्रेस पार्टी भी। राय क्या है, क्या हम कोर्ट में जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे या आवाम से बात करेंगे? नहीं, आवाम के लिए ही हो रहा है, हम सब आवाम में शरीक है, लेकिन कोर्ट का जो रास्ता रहेगा, कोर्ट से जो रास्ता निकलेगा, उसके लिए कोर्ट पे जाएंगे। जब कभी रास्ते की बात आई तो रास्ते पे जाएंगे। हर बार कहा जा रहा है कि इसमें सारे धर्मों के लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों और मस्जिदों पर ही क्यों पुलिस वाले धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पीकर निकालो, जिसका कनेक्शन बंद होने के बावजूद उन पे धमकी दी जा रही है कि कनेक्शन निकालो, लाउड स्पीकर निकालो, सारी चीजें बातें हो रही है। देखो, जो पुलिस आके आपको धमका रही है तो उनको पहले बोलिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो तो आप हमको नोटिस दे दीजिए, और नोटिस लेने के बाद में नोटिस का आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दो। और जो कि हम लोग एक लीगल टीम जो चल रही है, जो कोर्ट में मूव करने के लिए चल रही है, जो लोगों ने रिप्लाई दिया है वो उनसे राब्ता करे, और वो कोर्ट की पिटीशन के अंदर ज्वाइंट पिटिशनर हो जाए कि ये सारी चीजें हो रही है, या वो डॉक्यूमेंट उनके एग्जिबिट हो जाएंगे। मेरा बोलना ये, अगर आपको नोटिस अगर मिल रही है तो नोटिस का जवाब दो, क्योंकि वो आपको नोटिस में लिख के देंगे कि आपको लाउड स्पीकर क्यों उतार रहे हैं, तो आप पूरे डिटेल में, और नहीं हो रहा है कुछ तो आप जो है कोर्ट पे मूव कर लीजिए। वो क्या कहना चाहेंगे, जो सारी कौम आज इस वक्त आंख बंद करके सोई हुई है और कुछ लोग जागे हैं तो जोश में आते हैं, वो आगे कुछ और करना चाहते, तो ऐसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि मुस्लिम कौम कब उठे, कैसे एक साथ होवे? देखिए, हमको कानून का सहारा लेना पड़ेगा,
हमको रास्ते में नहीं आना, हमको माहौल ख़राब नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे पे कोई इल्ज़ाम लगे कि हमने दंगा फसाद किया। हमको उकसाएंगे, हमको जोश दिलाएंगे, हमको प्रोवोक करेंगे, लेकिन हमको कानून के दायरे में रह के काम करना है। ये मेरी गुजारिश है। वकील लोग, पॉलिटिकल लीडर्स लोग काम कर रहे हैं। अब देखो कहाँ तक अल्लाह की मदद आती है, तो इंशाल्लाह हमारा ये मसला हल हो जाएगा। रहे हो कि हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ में हैं। हम इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं, एक साथ में लड़ सकते हैं, मगर आज हम सब लोग एक साथ में हैं और एक साथ में कोशिश की जा रही है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात का रास्ता निकले। और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो मुस्लिम नुमाइंदा है, वो अगर हमारा साथ नहीं देता है तो फिर आवाम उसके साथ बात करेगी। तो दर्शकों, क्या आपको वाकई लगता है कि मस्जिद से दी गई 1 से 1.5 मिनट की अजान से नॉइस पॉल्यूशन होता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।